हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 की दिसंबर में जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हैं उनके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जो हमारी आज की पहली वैकेंसी है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी निकली है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर 4 years मैक्सिमम। ओके, यानी कि आप 4 years तक ही रिक्रूट होंगे। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 50 यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 दिसंबर, यानी कि कल की ही डेट आ चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, दैट इज बीटेक, और हम यहाँ पर लॉ की बात करेंगे तो एलएलबी। ओके, तो यहाँ पर आपको एलएलबी की जरूरत है। देन professional degree earned after a study of 4 years or more acquired after 10th year and with 1 year experience। यहाँ पर आपसे 1 year का भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आपका 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर होगी 50,000 से लेके 70,000 के बीच में। आपकी एज लिमिट 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वहां पर अगर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखी है तो उस केस में गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन के रूल्स लगेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वैकेंसी। सो गाइस, जो आज की हमारी सेकेंड वैकेंसी है वो है इंडिया सीड्स नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएससी न्यू दिल्ली के द्वारा। नेम है यहाँ पर पोस्ट का डीजीएम, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस, सीनियर ट्रेनी विजिलेंस। ये सारी लॉ की हैं और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 3 है, यानी कि हर एक कैटेगरी में एक एक वैकेंसी आई है। लास्ट डेट है इसकी 8 दिसंबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डीजीएम के लिए एलएलबी प्लस 10 years का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलएलबी प्लस 2 years का एक्सपीरियंस, सीनियर ट्रेनी के लिए एलएलबी ही इनफ है। सैलरी यहाँ पर डीजीएम की होगी 70,000 से लेके 2 लाख रुपीस तक, यानी कि दिस इज बेसिक पे। ओके, आपकी बेसिक आई थिंक या इट इज 70,000। असिस्टेंट मैनेजर जो है उसकी होगी 40,000 से लेके 1,14,000 तक, सॉरी 1,40,000 तक, जो कि बेसिक पे आपकी 40,000 होगी। सीनियर ट्रेनी की है 31,856 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद ये बढ़ाई जा सकती है। एज लिमिट यहाँ डीजीएम की होनी चाहिए नॉट एक्सीडिंग 50 years, असिस्टेंट मैनेजर की नॉट एक्सीडिंग 30 years एंड सीनियर ट्रेनी की नॉट एक्सीडिंग 27 years। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वैकेंसी। सो जो आज की हमारी थर्ड वैकेंसी है वो है कर्नाटका बैंक की तरफ से। पोस्ट का नेम है यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर लीगल। यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो उनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं गिवन है। ठीक है, लास्ट डेट है यहाँ पे 10 दिसंबर की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनके लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको यहाँ पर 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को ही चूज किया जाएगा। जिन्होंने 3 years एलएलबी पहले करी और उसके बाद सॉरी पहले कोई और डिग्री करी एंड देन 3 years की एलएलबी की है, उनको यहाँ पर नहीं इन्वाइट किया गया है। बेसिक सैलरी एप्लीकेबल टू ऑफिसर स्केल 1 की यहाँ पर होगी 48,480 रुपीज पर मंथ। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 28 years होनी चाहिए एज ऑन 1 नवंबर 2024, यानी कि 1 नवंबर 2024 में आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 28 years तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका बर्थडे उसके बाद आ रहा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। The candidate must have been born not earlier than 2/11/1996, यानी कि 2 नवंबर 1996 से अगर पहले आप बॉर्न हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। The age limit will be relaxed by 5 years for SC and ST students candidates. Selection process जो है इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट है एंड देन इंटरव्यू। Now moving on to our next vacancy. सो गाइस, हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है गेल की तरफ से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सीनियर ऑफिसर लॉ की वैकेंसी आई है। 2 पोस्ट है यहाँ पर। 11 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एन एलएलबी डिग्री 3 years और 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स कोई भी चलेगा विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन इज रिक्वायर्ड। द कैंडिडेट मस्ट हैव 1 year ऑफ
experience post qualification executive experience in legal functions or as an advocate। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस ही इनफ है एंड आपने किसी भी डिसिप्लिन से करी हो, या तो आपने पहले बीए करी है देन एलएलबी करी है 3 इयर्स की, या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, सो आप दोनों ही एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर की सैलरी है वो 60,000 से शुरू होकर 1,80,000 तक जाती है। एज लिमिट यहाँ पर 28 इयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दैट इज पीईटी एंड एन इंटरव्यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वैकेंसी। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है अलीहा यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट ऑफ 20 ऑफिसर ऑफ 2024-2025। यहाँ पर स्टेट एंड ट्रस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पर एक ही वैकेंसी निकली है, 12 दिसंबर लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए लॉ में, हम यहाँ लॉ की ही बात करेंगे। सैलरी जो है यहाँ पर 56,000 से स्टार्ट होकर आपकी 56,000 है और अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ओके, सो आप लोग अपना एप्लीकेशन डालेंगे एंड वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वैकेंसी। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर जनरल मैनेजर लॉ की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, 28 दिसंबर लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपकी एलएलबी में डिग्री होनी चाहिए और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पर 18 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया आप लोगों से। जो सैलरी है वो 90,000 से लेके 2,40,000 तक जा सकती है। एज लिमिट जो है वो 52 इयर्स फॉर ओबीसी एनसीएल एंड 54 इयर्स फॉर एससी एसटी। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है for the post will be by the way of group discussion followed by personal interview through personal interview only depending on the response received against the post. Okay, so यहाँ पर group discussion और personal interview के basis पर person को select किया जाएगा। So now moving on to our next vacancy. तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है SFAC न्यू दिल्ली की तरफ से। लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है, एक ही पोस्ट है, 24 दिसंबर लास्ट है इसकी डेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप एक ऑफिसर होने चाहिए ऑफ सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक के भी कोई ऑफिशियल हो सकते हैं। जो सैलरी होगी वो होगी लेवल 7 की, 44,900 से होते हुए 1,42,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। एज लिमिट जो है वो 56 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट वैकेंसी ऑफ द डे। सो गाइस, जो आज की हमारी लास्ट वैकेंसी ऑफ द डे है वो है आरआरबी की तरफ से। आरआरबी की ने पोस्ट निकालेंगे लॉ असिस्टेंट्स की एंड अदर लीगल पोस्ट भी, यहाँ पर चीफ लीगल ऑफिसर की भी पोस्ट निकलेगी। आरआरबी की तरफ से 1000+ पोस्ट निकलेंगी। जनवरी लास्ट डेट होगी इसकी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है लेकिन दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, एंटिसिपेटेड है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सैलरी यहाँ पर आपकी डिपेंड कर सकती है फ्रॉम 49,000 टू 54,000 इंक्लूडिंग अलाउंसेस। ओके, एज लिमिट जो है यहाँ पर आपकी 18 इयर्स से 40 इयर्स तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द द जॉब पोस्ट विच इज गोइंग टू बी देयर। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पर आपका होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर यहाँ पर स्टेनोग्राफी स्किल्स अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल्स, ट्रांसलेशन टेस्ट एज एप्लीकेबल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सभी होंगे एंड उसके बेसिस पर चूज किया जाएगा कि आप यहाँ पर सिलेक्ट होंगे कि नहीं। सो गाइज, इसकी जो वैकेंसी है वो अवेटेड है, ये दिसंबर में अनाउंस होगी और जैसे ही अनाउंस होगी आई एम डैम श्योर कि आई लेट यू नो। इन सभी जो भी जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर मैंने आज डिस्कस करी हैं उन सभी वैकेंसीज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो इट इज इजी फॉर यू टू गो एंड विजिट द साइट, वहां पर आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। गाइस, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि चाहे एक ही वैकेंसी क्यों ना आए, आपको सभी वैकेंसीज के लिए ट्राई करना है बिकॉज यू नेवर नो आपका कहाँ लक काम कर जाए, कहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाए। तो किसी भी वैकेंसी को ना छोड़िए
एंड मुझे पता है कि ये सब आप लोगों का क्रूशियल टाइम है। यहाँ पर आप लोग सब लोग लीगल वैकेंसीज के लिए वेट करते रह जाते हैं, लेकिन लोग जो है वो काफी लिमिट कर लेते हैं अपनी सर्च को सिर्फ जुडिशरी और लॉ ऑफिसर्स का ही देखते हुए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, चाहे एक वैकेंसी हो चाहे दो। आप लोगों को अप्लाई करते रहना है एंड आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, डू वेल एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज। Kindly like, share and subscribe to my channel and be happy.